नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो है आपकी गढ़ रोड की, यानी गढ़ रोड एक्सटेंशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये गढ़ रोड है और हम सिसोली गांव में खड़े हुए हैं। और सिसोली गांव में हम ये बिल्कुल वहाँ हैं जहाँ पर आउटर रिंग रोड निकल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से आउटर रिंग रोड निकलेगा। और आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ तक गढ़ रोड तक आपके लिए आउटर रिंग रोड बना दी है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये आउटर रिंग रोड यहाँ से बना दी गई है तो फ्लाईओवर कैसे जुड़ेगा, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम गढ़ रोड है, ये गढ़ की तरफ से हम आएंगे और गढ़ की तरफ से आएंगे और सीधा इस तरीके से हम इस ब्रिज पर चढ़ जाएंगे। और ये ब्रिज सीधा फिर वो देख रहे हैं आप पुल, वहाँ से फिर आप सीधा हापुड़ रोड के लिए निकल जाएंगे आउटर रिंग रोड। यहाँ से ही आउटर रिंग रोड कनेक्ट हो जाएगा इस गढ़ रोड से, यानी जो गढ़ रोड है एक्सटेंशन वो यहाँ कर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और एंड होने के साथ साथ ये आउटर रिंग रोड में जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा किस तरफ के लिए? हापुड़ के लिए। और फिर इसके बाद से अगर हम इधर जाएंगे किले रोड की तरफ तो ये यहाँ से जुड़ेगा और सीधा ये आएगा। और ये जो सर्विस ये नीचे देख रहे हैं, इसके नीचे की सर्विस लाइन निकलेगी। आप जब यहाँ से चढ़ेंगे तो ऐसे ये सीधे चढ़ जाएगा और वहाँ से सीधा एक सर्विस लाइन निकलेगी और वो ऐसे घूमते हुए इसके नीचे आके फिर यहाँ से शहर के लिए जुड़ेगी और साथ साथ इसके लिए भी जुड़ेगी। ये जो आपका रोड है, मतलब आउटर रिंग रोड है, जो आपका किले रोड की तरफ जाएगा, मवाना की तरफ जाएगा, वहाँ से जुड़ेगी। तो ये यहाँ पर इसका जीरो, इसलिए इसे 0 पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ये 0 पॉइंट है। यहाँ से ये आउटर रिंग रोड चालू हो रहा इधर के लिए भी और इधर के लिए भी, और साथ में आपका गढ़ रोड एक्सटेंशन भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये रहने वाला है सीधा रोड, ये इससे कनेक्ट होके ऐसे नहीं जाएगा सीधा, अब ये कनेक्ट होगा उससे सीधा आउटर रिंग रोड से, और हापुड़ की साइड जो रास्ता जाता है वहाँ से, और वहाँ से ये ऐसे कनेक्ट होता हुआ आएगा। तो अब बात करिए हमने इसके बारे में कि कैसे कैसे ये कनेक्टिविटी होगी। इस हाईवे का जो नाम रहने वाला है वो NH 709A रहने वाला है और इसकी लगभग 50.18 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें से लगभग 32 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो इस तरह की पुरानी रोड पर रहने वाला है और 18 किलोमीटर का लगभग हिस्सा वो नई यानी ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट रहेगा, जिसमें कि बाईपास बनाए गए हैं। जैसे कि आपका हसनपुर वाला बाईपास है एक, और एक बाईपास आपका किठौर वाला है जो किठौर शाहजहाँपुर नानपुर में निकलेगा इन्हें बाईपास करते हुए। तो ऐसी जगह ली गई है। और साथ में जब इसका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मतलब जो आपका गढ़ में एंड पॉइंट होगा जहाँ ये NH 24 में मिलेगा, वहाँ के लिए भी उससे जोड़ने के लिए NH 24 से जोड़ने के लिए नई ज़मीन ली गई है। उन सबको लगाकर वो एक नई ज़मीन ली है, उसे ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बोलेंगे, और उसी के ऊपर ये हाईवे बनाया जाएगा जो 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा ली गई ज़मीन है। और साथ के साथ मैं आपको बता दूँ, इसमें जो है 2 जगह पर ऐसे मेनली बाईपास रहेंगे और बाकी एंड पॉइंट पे बाईपास है, बीच में 2 जगह पड़ने वाले हैं। तो ये आपका हाईवे यहाँ से स्टार्ट होगा, ये है आपका हसनपुर गांव। और साथ में आपको बता दूँ लेंथ जो इसकी होगी 50.18 किलोमीटर की होगी, जिसमें करीबन 955 करोड़ का लागत आने वाली है जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी जो कॉस्ट रहने वाली है। और इसको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड यहाँ बना रही है। और इसमें जो है फ्लाईओवर रहने वाले हैं, 2 फ्लाईओवर रहेंगे मेनली बड़े, जो आपका अमरपुर और कठौर में रहने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो रोड है बिल्कुल सामने देख रहे हैं वो इसी तरीके से जाएगी जो शहर के अंदर जाएगी, इसके आगे कोई इस पर काम होने वाला नहीं है, यहीं होगा। और ये आउटर रिंग रोड का बिल्कुल यहाँ रोड पे काम चल ही रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ इसमें जो है अंडरपास जो रहने वाले हैं वो 15 अंडरपास होंगे, 3 फ्लाईओवर होंगे, 8 ब्रिज होंगे और रेलवे का एक ब्रिज होगा, और जो कि बिल्कुल इसके एंड पॉइंट पे होगा NH 24 के पास गढ़ में। और इसमें टोटल छोटी बड़ी पुलियाँ मिलाकर 51 पुलियाँ बनने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें जो लगभग जो है 40 गांवों को फ़ायदा होने वाला है इस रोड बनने से। किस रोड बनने से? इस रोड को, गढ़ रोड को बनने से। तो ये लगभग 40 गाँव आसपास में पड़ते हैं जिनको ये फ़ायदा होगा और कनेक्ट करेगा। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग है और अब हम यहाँ से जो है चलेंगे हम गढ़ की तरफ और दिखाएंगे कि किस तरीके से काम हुआ है, कहाँ का काम हुआ है। हमारी पिछली वीडियो से आप कंपेयर कर सकते हैं और हम भी कंपेयर करेंगे कहाँ कितना काम हुआ है। तो यहाँ तो इस ब्रिज के लिए जो है ये अंडरपास, यहाँ जो ये निर्माण चल रहा है इसके लिए ये अंडरपास, इस पर बड़ा काम चल रहा है। ऊपर आपका लेंटर की तैयारी चल रही है। बाकी देखते हैं, इन्होंने कहा है कि गढ़ रोड जो है वो जून तक, मार्च तक जो है, लगभग मार्च तक कंप्लीट करने का इनका इरादा है 2025 तक। बाकी देखते हैं क्या होता है, 5-6 महीने में ये करेंगे नहीं करेंगे। तो चलिए और हम यहाँ से अब बढ़ते हैं गढ़ की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई
हो तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। यहीं इनके ये सेगमेंट बनाए जा रहे हैं जो कि ये रखे हुए हैं और इस ब्रिज में ये काम आएंगे। भराव किया जा रहा है और धीरे धीरे इन्हें लगाया भी जा रहा है सामने की तरफ। आप इस पुलिया का जो ये वेस्ट वाटर निकालने के लिए जो ये नाली बनाई गई नाला, इसकी जो मोड़ है उससे देख के पता कर सकते हैं किस तरीके से मुड़ेगा ये हाईवे। हमने यहाँ पर इनके इंजीनियर से बात करी थी, तभी हमने पूरी जानकारी ली है यहाँ पर कैसे होने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ साइड में नाली बना दी गई है जो कि अब पिछली वीडियो में नहीं थी, और यहाँ भराव भी कर दिया गया है। देखिए किस तरह की मिट्टी डालकर अब यहाँ पर आगे की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ये यहाँ देख सकते हैं इस तरह का यहाँ काम चल रहा है। उधर भी नाली बना दी गई है और आगे भी काम चल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये सिसोली गांव है दोस्तों, जो गढ़ रोड में पड़ता है। यहाँ इसका एंड पॉइंट है या कहें कि स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ देखिए सामने देखिए किस तरीके से जो है प्लेन कर दिया गया, जो कि पहले नहीं था। तो देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों आगे और बढ़ते हैं। दोस्तों एक चीज़ देखिए, सामने जो है दूसरी तरफ सर्विस रोड बना दी गई है जो यहाँ पहले नहीं थी, केवल इस साइड में थी, उस साइड नहीं थी। तो सर्विस रोड दूसरी तरफ बना दी गई है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रिज रहने वाला है, एक नाला है, ये आपका मऊ खास है। और यहाँ पर एक नाला है, नाले के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो इधर जिधर हम निकलेंगे अभी वाहन जाते हुए, ये सर्विस लाइन की रोड रहेगी और इसके ऊपर ये हाईवे की यानी NH 709A जो है उसकी रोड रहेगी और नीचे सर्विस लाइन का पुल रहेगा। तो यहाँ बनाया गया और काफ़ी ऊंचा खड़ा कर दिया है। पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा काम है, क्योंकि पिछली बार जो ये सरिये देख रहे हैं आप उधर, वो खड़े नहीं किए गए थे और इस पर काम चल रहा था। इस बार जो है काफ़ी काम कर दिया गया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए, और यहाँ पर इस तरीके से ब्रिज जाएगा जिस तरह के रखे गए हैं ये सेगमेंट जो लगाए गए हैं, वॉल सेगमेंट। और यहाँ तक ये बिल्कुल रहने वाला है वॉल सेगमेंट का हिस्सा। फिर यहाँ से ये सीधा रोड हो जाएगी और रोड होते ही फिर से एक फ्लाईओवर चालू होगा। करीबन 200 मीटर चलते ही आप सामने देख सकते हैं एक अंडरपास और आ रहा है, जो कि आपका भटीपुरा का है, भटीपुरा और मेघराजपुर का है। तो ये यहाँ रहने वाला है और इसके लिए भी सर्विस रोड यहाँ से बनाई गई है। जो सर्विस रोड है काफ़ी लंबी रहने वाली है। ये लगभग कहें तो ये सिसोली से और ये यहाँ तक भटीपुरा तक रहने वाली है। काफ़ी लंबी रोड रहेगी ये सर्विस रोड लाइन। जहाँ जहाँ बसापत है वहाँ सर्विस लाइन दी गई है साथ में, और जहाँ बसापत नहीं है वहाँ अपना हाईवे है ही। और ये हाईवे 4 लेन हाईवे रहने वाला है, जो कि आप देख भी रहे हैं किस तरीके से इसका विस्तार हो रहा है। देखिए एक अंडरपास और आ गया, ये अंडरपास है। इसके नीचे को अगर लेफ़्ट में जाएंगे हम, लेफ़्ट में जाएंगे तो भटीपुरा, और राइट में जाएंगे तो नंगला मिल है उधर, और मेघराजपुर के लिए जाते हैं। देखिए इसके जो पूरा है तोड़ दिया गया है। ये देखिए यहाँ किस तरह का काम यहाँ हो रहा है। हम हसनपुर के लिए आ गए हैं और हसनपुर में एक बाईपास रहने वाला है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से है। अब हम इस बाईपास पे जो सर्विस रोड है उस चल रहे हैं। और देखिए जो सामने ट्रैफिक जा रहा है वो सीधा शहर हसनपुर के अंदर चला जाएगा। और ये जो बाईपास है ये इधर को मुड़ जाएगा। इसे ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट बोलते हैं। यहाँ जो है किसानों से ज़मीन लेकर बनाया गया है ये, और ये अमरपुर रोड को होते हुए जाएगा। ये बेसिकली यहाँ से शुरू होकर और माचरा मोड़ है वहाँ तक जाएगा, वहाँ वापस फिर से ही अपनी पुरानी रोड में कनेक्ट हो जाएगा। इसका बनाने का पर्पज़ ये है क्योंकि जो गांव है या कस्बा है उसके अंदर की जो ज़मीन है, रोड है, वो काफ़ी नैरो है। वहाँ पर ज़मीन को वहाँ ख़रीद कर और उसे चौड़ा करना काफ़ी कठिन है। और अगर हम इससे कनेक्ट करते हैं, मतलब ये कनेक्ट कर भी देते हैं, तो वहाँ ट्रैफिक होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि बसापती एरिया है
तो ट्रैफिक तो ज़्यादा रहेगा, दुर्घटना की भी संभावना बन जाती है। इसलिए नई ज़मीन लेकर नई एक हाईवे बाईपास निकाल दिया है। ये एक अंडरपास यहाँ पर था, इसमें बेसिकली 3 अंडरपास रहने वाले हैं इस रोड पर, जो कि एक आपने देखा ही है, 2 और आगे पड़ेंगे। और तो ये यहाँ इस तरह का कार्य इसलिए किया गया है जिससे भीड़ भाड़ से बच जाए, और जो कस्बा है, कस्बे का विस्तार होता है तो फिर भीड़ और बढ़ती है। तो इसलिए यही पर्पज़ है इनका इधर से बाहर निकाले। इसी वजह से इन्होंने किठौर वाले कुठेर को भी बाईपास किया है। किठौर, शाहजहाँपुर और नानपुर, इन तीनों को बाईपास किया है एक साथ, जो कि 8 किलोमीटर लंबा रहने वाला है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग 4 किलोमीटर का ऐसा बताया जा रहा है कि 4 किलोमीटर लंबा रहने वाला है। यहाँ पर ये रोड बनाई जा रही है, काफ़ी काम चल रहा है और बहुत ही तगड़ा काम चल रहा है हर जगह। जल्दी बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी जगह काम शुरू करा है। यहाँ बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा था, और अब देखिए यहाँ डावर डाली जा रही है मतलब, और सामने भी रोलर चल रहा है और रोलर तेज़ी से काम कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इन्होंने काम की शुरुआत यहाँ करी है और तेज़ी से करी है, और उम्मीद है ये काम जल्दी करे, क्योंकि इस कार्य को पूरा करना बहुत जल्दी हो गया। मार्च 2025 तक इसकी डेडलाइन उन्होंने तय की है, उस तक ये पूरा करना है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी नहीं है और कुछ ऐसा है भी नहीं, तो इसलिए इन्होंने जल्दी काम शुरू करा है, काम निपटाने की कोशिश करी है। अब तेज़ी से हर जगह काम चल रहा है। जो हमने देखा है, जहाँ सर्विस लाइन नहीं थी वहाँ सर्विस लाइन भी बना दी गई है, और अब देखिए आप किस तरीके से बिल्कुल सफाई कर दी गई है, वरना कीचड़, काला, मिट्टी, पता नहीं क्या क्या होते थे, बहुत बुरी हालत होती थी। अब ये अमरपुर वाला एक और आ गया है अंडरपास, ये देखिए यहाँ। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इस वाले अंडरपास में छोटे सेगमेंट वाली जो सेगमेंट रखे गए, ईंटों की तरह जो सेगमेंट होते हैं छोटे, उससे अंडरपास बनाया जाएगा। ये अंडरपास रहने वाला है। और फिर से देखिए, फिर से क्या है, फिर से वैसी की वैसी थी आ गई है जो पहले, लेकिन यह है कि इस पर अब काम करने की संभावना लग रही है, क्योंकि पीछे काम चालू कर दिया है तेज़ी से, तो जाहिर सी बात है इसको भी ये जल्द ही निपटा देंगे। तो देखिए अब आ गए हैं मऊ खास। तो ये मऊ खास का क्षेत्र आ गया है। यहाँ पर भी काम अभी मैंने देखा, इसके जो है अंदर जो बुलडोज़र चालू हो गया है, बुलडोज़र गए जो रोलर जो है, तो वो भी मिट्टी को काम शुरू कर दिया उसने, लेवल करने का। और ये है मऊ खास रोड, और ये इसका अंडरपास है, यहाँ भी काम चालू हो गया है। और देखो जेसीबी जो है ये खड़ी है, टाटा हिटाची, यहाँ पर ये भी अपना काम शुरू कर दिया है इन्होंने। एक ये नाले पे यहाँ ब्रिज का निर्माण किया गया है, तो इस पर भी ये तो पहले ही काम हो चुका था, लेकिन थोड़ा बहुत फिनिशिंग दी जा रही है इसको भी। और इसकी इधर साइड में तो रोड है, उस साइड में रोड नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का यहाँ काम है। और फिर से जो है यहाँ तक थोड़ा सा काम इसमें इस ब्रिज की वजह से रुका हुआ था, और फिर से ये पूरी रोड चालू हो गई है यहाँ से। अब हम पहुँच चुके हैं नंगला तासरू, जो ये है, यहाँ पर एक धरना दिया गया था कुछ समय पहले, और अंडरपास के लिए वो अंडरपास बना दिया गया है, वो बनाया जाएगा, ठीक है। उसकी मांग पूरी कर ली गई है, और यहीं से ही सामने किठौर है, और यहीं से ही बाईपास निकलेगा, जो कि किठौर, शाहजहाँपुर, नानपुर को बाईपास करते जाएगा। 8 किलोमीटर लंबा रहने वाला है लगभग। और ये है वो नंगला वाला रास्ता जहाँ पर अंडरपास की मांग की गई थी। ये देखिए सामने टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये इनका प्लांट है, और यहाँ से ही सब कुछ बनकर मटेरियल सामने सप्लाई किया जा रहा है। आप जो है बिल्कुल सामने देख सकते हैं किस तरह का ब्रिज निर्माण रहने वाला है। ये सीधा इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, और जो कस्बे में जाने वाली रोड है वो इसके अंदर से यहाँ से जाएगी सर्विस लाइन के थ्रू। तो सर्विस लाइन के थ्रू रहने वाली है। इस तरह का ये यहाँ बन रहा है, लगभग काम कंप्लीट की तरफ है। यहाँ भी ये जो है
कार्य तो यहाँ शुरू किया, देखो प्लेन किया गया है यहाँ पर। एक यहाँ इसमें अंडरपास का काम किया जा रहा है, यहाँ बन रहा है। एक किटोरों को जब बाईपास करते हैं तो पहला अंडरपास यही पड़ता है। यहाँ पर जो है नाली बनाने का काम शुरू कर दिया है इन्होंने, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ अंडरपास रहने वाला नाले के ऊपर, नाले के एक बम्बा है, तो ये बम्बा है, बम्बे के ऊपर यहाँ अंडरपास रहने वाला है। तो उसके बनने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यहाँ ये जो है लाल वाली कंक्रीट डाल दी गई है और काम यहाँ तेज़ी से शुरू कर दिया गया। देखो उस साइड जो है डावर भी डाली गई है। क्या है कि पहले यहाँ इतना काम नहीं किया गया था, अब यहाँ इतना काम कर दिया गया है। और सामने एक नाला सा है जिसके लिए पुलिया का काम करा जा रहा है, ये बनाई जा रही है। और यहाँ पर जो है पहले ये जो है लेंटर की तैयारी की गई थी, लेंटर डाला जा रहा था जब हम पिछली वीडियो में आए थे। और अब जो है यहाँ लेंटर डाल दिया गया, इसकी सेटरिंग जो है वो हटा रहे हैं और हटाकर इस तरह का अब साइड वॉल लगा रहे हैं इसके ऊपर। यहाँ पर जो है हम आ चुके हैं और यहाँ तो पहले भी ऐसा ही पड़ा था। अब सामने एक गंगा ब्रिज है जिसका हमें देखना है कि क्या काम हुआ है, कितना हुआ कितना नहीं, क्योंकि वहाँ काम पहले स्टार्ट किया था, यानी किया गया। शुरुआत करने के लिए कहा था, वहाँ पर एक इंजीनियर मिले थे, उन्होंने बताया कि अब शुरुआत करेंगे, तो देखते शुरुआत करी है नहीं करी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ तो ऐसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि वहाँ अच्छा काम चालू हो गया है। यहाँ जो आम के पेड़ थे वो काट दिए गए हैं और काटे जा भी रहे हैं, क्योंकि सामने अब आप देख सकते हैं जो नहर है उसके ऊपर के लिए ब्रिज का काम शुरू कर दिया और यहाँ पूरे जो है ज़ोरों शोरों से काम इन्होंने चालू कर दिया है। देख सकते हैं किस तरह का यहाँ काम चालू हो गया है। यहाँ पहले ऐसे ही पड़ा हुआ था, अब देख सकते हैं आप किस तरह का काम है। मैं आपको एक बार उधर चल के भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सामने पूरा जब फ्रेम बना दिया गया है और फ्रेम जो है सरियों को बनाकर उसमें सीमेंट भरा जा रहा है और सीमेंट जो भरकर उसको लेवल कर और ये दीवार जो वॉल है इस सरिये खड़े इसकी वॉल बनाई जाएगी और उनके बीच में पानी बहेगा और सीधा बहकर इस तरह इस नदी में चला जाएगा। ये यहाँ पर अभी रोका हुआ है पानी, जिससे यहाँ ये बेस बना सकें। और बेस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ नहर है तो नहर के पास जो बेस होना बहुत ज़रूरी है, कब बहाव तेज़ हो जाए, कटाव हो जाए, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। और ये उस तरह के बनाया जा रहा है। और सामने देख सकते हैं डंपर है और डंपर से जो है इसके अंदर मशीन के अंदर कंक्रीट डाला जा रहा है और कंक्रीट डालकर सीधा इससे होते हुए और ये फिर नीचे मशीन भेज रही है। और यहाँ पर जो लेबर है वो पूरा का पूरा काम अपना कर रही है, लेवलिंग का काम कर रही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर। और काम की जो रफ्तार है वो एकदम से तेज़ हुई है। अगर हम पिछली बार देखें तो पिछली बार कुछ नहीं किया था, बस यहाँ पर ये सर्वे कर रहे थे। और आज हम आए हैं तो आज देखेंगे कि कितना काम यहाँ हो चुका है और हर जगह काम की शुरुआत कर दी गई है। और इस तरीके से यहाँ पूरा के पूरा जो है एक अलग ही तरीके का मंजर यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ काम पूरी मेहनतों से कर रहे हैं। और सामने देखेंगे जो ये ब्रिज है, ये जो पोल खड़े हुए हैं सेगमेंट, जो इनके यहाँ जोड़ा जाएगा, क्योंकि उस साइड भी एक रोड है, उस रोड को रास्ता के ऊपर से ब्रिज बनाया जाएगा और यानी अंडरपास के बनाया जाएगा और फिर इसके ऊपर से ये लेते हुए इधर कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके का यहाँ बेस बनकर तैयार हो जाएगा और फिर सेगमेंट ये जो है फ्रेम लगाकर इसमें सीमेंट भरा जाएगा और यहाँ पर भी वॉल तैयार हो जाएगी। तो ये इस तरीके से 1 2 3 जो है पानी निकलने के लिए रास्ते होंगे और फिर इससे कनेक्ट किया जाएगा। देखते हैं आगे क्या और होने वाला है, पर यहाँ शानदार तरीके से काम चल रहा है। ये मशीन जो है जेसीबी की बिल्कुल लेवलिंग करने का काम कर ही रही है। अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं। आप देख सकते हैं सामने वाला कैसा नज़ारा है। आने वाले समय में यहाँ एक ब्रिज तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं जब हम अगली वीडियो बनाएंगे हो सकता है यहाँ एक ब्रिज तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ जोरों से काम चल रहा है, आपने अभी देखा ही है। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाईपास निकलते कॉलोनी कट गई, देखो बाघ को काट कर कॉलोनी काट दी। भाई हम शाहजहाँपुर के बैक साइड में हैं
और बीच में कुछ काम हुआ नहीं है, तो बाग हैं अभी, तो उन बागों को पार करके थोड़ा था फिर ये रीज़न ये क्या है कि जो नहर है, नहर के दूसरी तरफ तो है आपका मेरठ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद इधर आ जाता है आपका हापुड़ डिस्ट्रिक्ट। तो बीच की जो सीमा है उसमें काम नहीं हुआ है, जो दोनों जगह सीमाओं की रोड जो है मिलेंगी, तो वो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, अब पिछली बार जो रद्दे से पड़े हैं, ये जो टूट फूट पड़ी है, पिछली बार यहाँ नहीं पड़ी थी, इस बार डाल दी गई है। क्यों डाली है ये तो ये जानेंगे, शायद भराव करने की वजह से डाली है। क्या ये ऐसा सही है या नहीं है, तो आप कमेंट करके बताइए। और हम चलते हैं फिर आगे की तरफ। ये सामने आप सेक्शन बनता हुआ देख रहे हैं, क्या है कि ये पहले अंडरपास बनेगा। वैसे तो ये पहले ये यहाँ काम चालू नहीं था, अब यहाँ जो है इन्होंने काम चालू कर दिया है। और ये बिल्कुल जो है नानपुर है ये सामने, और नानपुर के लिए हम जा रहे हैं। सामने आपको नानपुर का ब्रिज देखेगा, तो यहाँ थोड़ा सा काम इन्होंने चालू किया है। सामने आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज यहाँ अंडरपास रहने वाला है बेसिकली, और यहाँ जो है काम इन्होंने शुरू कर दिया है, मशीन लग गई है, और ये मशीन जो है सेगमेंट को उठा कर इसके ऊपर रखेगी। तो इन्होंने यहाँ काम में चालू कर दिया है। इस तरीके से यह सेगमेंट यहाँ रखे जाएंगे, और यहाँ धीरे से अब इस पर काम चालू कर दिया गया है। अब यहाँ भी जो है काम जो है शुरू करेंगे, क्योंकि देखो सफाई की गई है यहाँ साइड में सर्विस रोड पर, तो अब जगह जगह काम धीरे धीरे शुरू कर दिया गया। ये यहाँ टोल प्लाज़ा रहने वाला है, आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ टोल प्लाज़ा बनेगा। पोपई से आगे निकलते ही तो यहाँ टोल प्लाज़ा के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई काम ऐसा ख़ास तो हुआ नहीं है, और ना ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर टोल प्लाज़ा बनेगा और आप अपना शुल्क देकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और लगभग हम गढ़ पहुँच चुके हैं। गढ़ या गढ़ से पहले जो कट है, वहाँ हम जहाँ से बाईपास मुड़ेगा, इस रोड से ये हाईवे मुड़ेगा NH 24 के लिए, वहाँ लगभग पहुँच चुके हैं हम। और सामने आप वो ब्रिज शायद देख रहे हो, ये खिलवाई है, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में आता है, और खिलवाई में ये यहाँ से ये बाईपास निकलेगा, और टोल प्लाज़ा भी खिलवाई में पड़ता है। ये खिलवाई है, ये खिलवाई में जब मुड़ेंगे हम बाईपास के लिए, तो पहला अंडरपास मिलता है, ये अंडरपास है। और इस पे काम काफ़ी हो चुका है। पहले जब हमने दिखाया था इस पर काम चल रहा था, और अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कितना काम और हुआ है। ये ईदगाह है, और ईदगाह अभी वैसी की वैसी है। यहाँ पर इसके पीछे पहले ये रोड नहीं था जिससे हम निकल रहे हैं, अब ये बना दी गई है। ये क्या है, यहाँ पर जो है मिट्टी डाली गई है लेवल करने के लिए, और सामने डंपर खड़े हैं, ये लेवल भी करेंगे। और यहाँ पर जो है सीधा अब काम चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ अब ये मशीनें आ गई हैं, मिट्टी डाली गई है लेवल के लिए, तो जाहिर सी बात अब यहाँ काम चालू होगा। और देख सकते हैं कितनी सफाई से यहाँ काम किया है, सफाई भी की गई है यहाँ पर। ये जो है, ये जो अंडरपास है यहाँ, ये अब यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है। पहले क्या था, इतना कनेक्टिविटी नहीं दी थी, और अब कनेक्ट कर दिया। और इस जो साइड वाली ये सर्विस लाइन है, ये भी बनाई गई है। पहले क्या था, ये सर्विस लाइन नहीं बनी हुई थी, और अब ये सर्विस लाइन बना दी गई है। आप देख भी सकते हैं किस तरह का कितना मोटा यहाँ पर माल डाला गया है, मटेरियल देख सकते हैं। और पूरा जो है अच्छी तरीके से काम किया है इन्होंने यहाँ। लेकिन ये यहाँ डाला तो इतना, लेकिन अब जल्दी से एक काम कंप्लीट करते हैं इस पर, बस आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वैसे तो काम चल ही रहा था यहाँ पर, क्योंकि इस जगह पहले से ही काम चल रहा था, और अब भी चल ही रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मशीनें जो हैं, जो क्रेन है जिसे क्रेन बोलते हैं, और साइड में जो वॉल है, ये साइड वॉल जो है
इस ब्रिज के ऊपर वो ठा कर रख रही है। और रखने के साथ देख सकते हैं किस तरीके से ये काम करती है, किस तरीके से रखी जाती है इसके ऊपर, ये आप यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर बिल्कुल लेवल कर दिया है, और लेवल करने के साथ साथ आप देखेंगे सामने जो है एक क्रेन है, जो क्रेन मिट्टी को उठा के इधर से उधर कर रही है लेवल के लिए, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत मिट्टी पड़ी है तो उसे लेवल भी करना है, और जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसे इधर उधर शिफ्ट करना, ये काम यहाँ किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का काम चल रहा है। यहाँ देखिए किस तरीके जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो मिट्टी है वो निकाली जा रही है और डंपर में डाली जा रही है, और डंपर में डालकर ये इसको फिर आगे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर किस तरह का काम है ये आप खुद ही देख सकते हैं। लेवल किया जा रहा, मिट्टी डाली गई है और मिट्टी डाल के फिर से लेवल किया जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मिट्टी आ गई है उसे तो निकालेंगे और जहाँ डलनी है वहाँ डालेंगे। तो वो यही काम ये कर रही है। और बेसिकली मैं आपको दिखाऊं, जो मैं आपको दिखाना चाहता था वहाँ हम आ गए हैं। ये है आपका, इसका यूँ कहें कि एंड पॉइंट ही है एक तरीके से, थोड़ा सा आगे एंड पॉइंट है। तो यहाँ देखिए ये सेगमेंट बनाए गए हैं, ये सेगमेंट, ये ही तो सेगमेंट है जो रखे जाने हैं, और फिर जो है काम यहाँ आगे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस तरीके, बेसिकली क्या है कि जो ये है, ये भी एक नहर है, और इस नहर के बाद फिर से एक रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक के बाद फिर NH24 है। तो इन तीनों को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो ये यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, और शुरुआत होने के बाद फिर ये एक नहर है, इसको ब्रिज से कनेक्ट किया जाएगा, फिर आगे रेलवे के ब्रिज से कनेक्ट किया जाएगा, फिर उससे आगे NH24 में मिला दिया जाएगा। तो सामने आप गाड़ियाँ देख रहे होंगे चलती हुई। ये एक मेजर प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसकी लंबाई काफ़ी रहने वाली है, और काफ़ी लंबा ये ब्रिज रहने वाला है, क्योंकि इसमें एक साथ ही तीन चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए इसमें समय भी लग रहा, काफ़ी समय से ये बन रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह के सेगमेंट जो हैं ये यहाँ से उठाकर मशीन इनके ऊपर रखेगी, और ऊपर रखने के बाद फिर ये इससे कनेक्ट करेगी। उसके ऊपर एक लेंटर डाला जाएगा। वो लेंटर जो है यहाँ से जब लेंटर डल जाएगा उससे साइड वॉल लगाकर फिर तैयार हो जाएगा। तो कुछ तरीके से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ की ये बुनियाद है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, आपने देख लिया है। और स्टार्ट होने के बाद ये जाएगा, ब्रिज तैयार कर दिए, जो पिलर हैं वो खड़े कर दिए गए हैं, बस इनके ऊपर सेगमेंट रखना है। देरी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ जो मशीन है ये काम कर रही है, और ये मशीन काम कर रही है, और ये जहाँ सेगमेंट को यहाँ जो डिप्लॉय करेंगे वहाँ से शुरू करके इतना लंबा चौड़ा रहने वाला है, तब ये लेवल कर देगी। दोबारा भराव होगा, दोबारा भराव होने के बाद में फिर इसके ऊपर लेवल होकर तब यहाँ ये बिल्कुल लेवल हो जाएगा। ये सरिये जो खड़े हैं यहाँ दोबारा से एक वॉल बनेगी, और वॉल बनने के बाद फिर जब लेवल हो जाएगा उस सामने वाले पिलर से, तब इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं किस तरह का यहाँ काम चल रहा है। दोस्तों ये मेजर प्रोजेक्ट तो चलता रहेगा और हम इसकी अपडेट भी देते रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही हमारे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के अंदर। दोस्तों बस हम यहीं तक रखने वाले हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट था और हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।